हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। और बेसिकली इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, जैसे एपीसी, एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बाबा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एपीसी की। तो एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसको हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन भी बोलते हैं। एपीसी हमें बताता है कि इनकम का कितना पार्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, एपीसी हमें बताता है कि इनकम का कितना पार्ट जो है वो कंजप्शन पे खर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो एपीसी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया, कंजप्शन अपॉन में इनकम, यानी सी अपॉन में वाई। ठीक है, मान लो अगर एक पर्सन है उसकी इनकम 1000 है, मान लो एक पर्सन है उसकी इनकम 1000 है। इस 1000 रुपीज़ में से मान लो वो 500 रुपीज़ कंजप्शन पे खर्च कर रहा है। ठीक है, मान लो एक पर्सन है जिसकी इनकम 1000 है और उसमें से वो 500 रुपये कंजप्शन पे खर्च कर रहा है। तो इस केस में अगर हमें एपीसी निकालना हुआ तो एपीसी क्या होगा, सी अपॉन में वाई। सी कितना है बेटा, 500। वाई यानी इनकम कितनी है, 1000। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारी एपीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 0.5। अब हम बात करेंगे एपीएस की, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमें बताता है कि इनकम का कितना पार्ट हम सेव कर रहे हैं, इनकम का कितना पार्ट हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, और ये इक्वल होता है किसके, एपीएस का जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, एस अपॉन में वाई, यानी सेविंग अपॉन में इनकम। मान लो एक पर्सन है जिसकी इनकम है 1000। ठीक है, उसमें से मान लो वो 500 कंज्यूम करा, यानी कंजप्शन पे खर्च करा। कोई पर्सन है जिसकी इनकम 1000 है और उसमें से वो 500 रुपये कंजप्शन पे खर्च कर रहा है। ठीक है, तो यानी सेव कितना करेगा, टोटल इनकम 1000 है, 500 खर्च करा है कंजप्शन पे, तो बचाया कितना उसने, 500। तो सेविंग कितनी हो गई, 500। अब हम इन वैल्यूज़ को अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो सेविंग कितनी है बेटा, 500। ठीक है, और इनकम कितनी है, 1000। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें अपनी एपीएस की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, यहाँ पे 0.5। क्या मिल गई यहाँ पे हमें अपनी एपीएस की वैल्यू, 0.5। यानी हमने यहाँ पर पढ़ा कि एपीसी क्या होता है बेटा, सी अपॉन में वाई, यानी कंजप्शन अपॉन में इनकम। ठीक है, और एपीएस क्या हमने पढ़ा, एस अपॉन में वाई, यानी सेविंग अपॉन में इनकम। ठीक है, देखो इनकम के दो ही यूज़ होंगे, या तो कंज्यूम करोगे या तो सेव करोगे। इस तरीके से हमेशा एपीसी प्लस एपीएस हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा, 1 के, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा, यहाँ पे 1 के। कैसे 1 के इक्वल होगा वो आपको मैं अभी प्रूफ करके बताती हूँ। देखो कैसे, अभी मैंने आपको बोला कि बेटा इनकम को या तो कंज्यूम करोगे या तो सेव करोगे, यानी इनकम इक्वल होगा कंजप्शन प्लस सेविंग। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे एवरेज, क्योंकि हमने बात करी है यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, तो हमें यहाँ पर एवरेज निकालना है। तो जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम किससे डिवाइड करते हैं बेटा, टोटल से डिवाइड करते हैं ना। टोटल, व्हाट इज़ टोटल हियर, टोटल क्या है यहाँ पे, इनकम है। टोटल तो इनकम है ना, जो हम अलग अलग कंजप्शन और सेविंग पे खर्च करेंगे। तो हमने एवरेज निकालना है, तो हमने यहाँ पर इसको टोटल से डिवाइड किया। टोटल क्या हो गया, इनकम। तो यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया हर एक कंपोनेंट को y से, तो y से y कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आया, 1। c अपॉन वाई, अभी आपने पढ़ा कंजप्शन अपॉन इनकम क्या होता है बेटा, एपीसी। ठीक है, और सेविंग अपॉन इनकम क्या होता है, एपीएस। तो यहाँ से आपको 3 फॉर्मूलाज पता लगे। पहला, एपीसी किसके इक्वल होता है, सी अपॉन वाई के। एपीएस क्या होता है, एस अपॉन वाई के। और तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे आपने पढ़ा, इनकम को या तो कंज्यूम करोगे या तो सेव, यानी वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। एंड चौथा इंपॉर्टेंट वो ये है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, यानी एपीसी प्लस एपीएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो है आपका बेटा यहाँ पे एमपीसी। एमपीसी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी हमें बताता है कि कंजप्शन में कितना चेंज होगा इनकम में चेंज होने की वजह से, यानी इनकम में चेंज होने की वजह से कंजप्शन में कितना चेंज होगा। हम अपने कंजप्शन में कितना चेंज करेंगे जब हमारी इनकम चेंज होगी। तो बेटा एमपीसी का फॉर्मूला क्या हुआ यहाँ पे, चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई। इस कॉन्सेप्ट को फिर हम न्यूमेरिकल सेक्शन से करते हैं। सपोज़ मान लो बेटा कोई पर्सन है, उसकी इनकम ले ली और यहाँ पे मैंने उसका कंजप्शन ले लिया।
कोई भी पर्सन है, उसकी इनकम और कंजप्शन ले लिया। मान लो उस पर्सन की इनकम है बेटा 1000 और उसमें से वो 200 का कंजप्शन कर रहा है। मान लो कोई पर्सन है, उसकी इनकम थी बेटा यहाँ पे कितनी 1000, कितना कंज्यूम कर रहा था उसमें से वो 200, यानी 1000 इनकम में से वो 200 रुपये अपने कंजप्शन पे खर्च कर रहा था। अब मान लो उस पर्सन की इनकम बढ़ गई, उस पर्सन की इनकम बढ़कर होगी 1000 से 2000, कितनी होगी बेटा 1000 से 2000। तो उसने अपना कंजप्शन जो है वो 200 से बढ़ाकर कितना कर दिया बेटा, मान लो 400 कर दिया। ठीक है, अब इस केस में हमें निकालना है यहाँ पर MPC। तो MPC का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, चेंज इन C अपॉन में चेंज इन Y। बेटा देखो इनकम में कितने का चेंज हो रहा है, पहले इनकम थी 1000, अब कितनी होगी 2000, तो इनकम में कितने का चेंज हुआ यहाँ पे बेटा 1000 का। ठीक है, और कंजप्शन कितनी थी, पहले कंजप्शन पे कितना खर्च कर रहा था 200, अब कितना कर रहा है 400, तो उसने अपने कंजप्शन में कितने का चेंज किया बेटा 200 का। तो अब इन वैल्यूज़ को आप पुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा MPC। कंजप्शन में कितना चेंज आया बेटा 200, इनकम में कितना चेंज आया 1000, तो MPC की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर क्या होगी बेटा 0.2। ठीक है, तो यानी MPC का फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पर बेटा MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमें बताता है इनकम में चेंज होने से कंजप्शन में इनकम में चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज हो रहा है, यानी इनकम में चेंज होने से हम अपने सेविंग में कितना चेंज करेंगे। तो MPS का फॉर्मूला क्या हो गया, MPS का फॉर्मूला हो गया चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम। अब हम अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं इनकम और कंजप्शन। जब उसकी इनकम थी 1000 तो उसका कंजप्शन था 200 का। जब उसकी इनकम 2000 हो गई थी तो उसका कंजप्शन हो गया था 400 का। इस केस में बोलेगा MPS निकालो। तो बेटा देखो MPS निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, क्या होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो देखो अगर मुझे इनकम गिवन है, मुझे कंजप्शन गिवन है, तो मैं सेविंग निकाल सकती हूँ, क्योंकि इनकम में से अगर आपने कंजप्शन माइनस कर दिया तो आपको पता लगेगा कि आपने कितना सेव किया। तो 1000 में से अगर आप 200 खर्च कर रहे हो तो आप कितना सेव कर रहे हो 800। 2000 में से अगर आप 400 खर्च कर रहे हो तो आप कितना सेव कर रहे हो 1600। ठीक है, अब हमें बोला है कि MPS निकालो। तो बेटा देखो इनकम में कितने का चेंज हुआ, इनकम में चेंज हुआ यहाँ पर कितने का 1000 का। सेविंग में कितने का चेंज हुआ यहाँ पर बेटा, तो सेविंग में चेंज हुआ 800 का। अब आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है। तो चेंज इन सेविंग कितना है बेटा यहाँ पे 800 का। ठीक है, और चेंज इन इनकम कितना है यहाँ पे बेटा, तो वो है यहाँ पे 1000 का। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें MPS की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 0.8। ठीक है, तो यहाँ यानी कि आपने यहाँ पर फॉर्मूला क्या पढ़ा कि MPC क्या था बेटा, चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y, यानी चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। फिर आपने पढ़ा MPS का फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, तो उसी तरीके से आपने पढ़ा ना कि इनकम को या तो कंज्यूम करोगे या तो सेव करोगे। तो बेटा जब उसी तरीके से जब इनकम में चेंज होगा तो ऑब्वियसली आपके कंजप्शन में भी चेंज होगा और आपके सेविंग में भी चेंज होगा। ठीक है, और ऑब्वियसली अब हम मार्जिनल अगर निकालेंगे तो अगर हम सबको टोटल चेंज इन इनकम से डिवाइड कर दें तो इससे ये कट गया, तो आपको वैल्यू क्या मिल गई बेटा यहाँ पे 1। चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y क्या होता है MPC, और चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y क्या होते हैं MPS। तो यानी हमें यहाँ से चार फॉर्मूलेस पता लगे, MPC चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y, MPS चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y, और Y इज इक्वल्स टू C प्लस S, और MPC प्लस MPS इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने APC, APS, MPC इन MPS इन 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।